नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आपको कहा गया था कि जैसे ही आपका 1000 प्रश्नों का सीरीज खत्म होगा, हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर को देखेंगे। तो उसी का आज पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, तमाम करंट अफेयर को देखने वाले हैं। एक एक करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले आपको 7 वीडियो में हम लोग 1000 बिहार के ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर को देखे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप उसे देख लें। अब हम लोग सब्जेक्टिव यानी वन लाइनर फॉर्म में जो है करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है आपका, दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थल एवं व्यंजनों की तस्वीर जो है आपको प्रदर्शित की जाएगी। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि किस मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थल एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित की जाएगी। तो याद रखना है आपको दिल्ली मेट्रो। इसके बाद है आपको, बिहार संग्रहालय शासी निकाय का जो अध्यक्ष है उसका जो जिम्मा है अब बिहार के मुख्यमंत्री के पास होगा। पहले ये जिम्मा किसके पास था? पहले जो जिम्मा था वो आपको विकास आयुक्त के पास था। याद रखेंगे, विकास आयुक्त के पास था। अब बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा किसके पास होगा? मुख्यमंत्री के पास होगा। अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को जो है पहला स्थान मिला है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी थी बंदिशों से आज़ादी, उन्हीं को जो है गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में झांकी में पहले स्थान पे रखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, सरकार द्वारा संचालित महादलित एवं अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा अक्षर अंचल आयोग के तहत 9 जिले में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को जो है अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। याद रखेंगे। अगला जो है, बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कहाँ पे जो है आपका राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। तो याद रख लेंगे बोध गया का महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा की 8 साल की पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वीवीआई लगा ले इस प्रश्न को, आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे बेतिया के धीरज कुमार को और 8 साल की पल साक्षी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बार्टलस कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा जो है एथेनॉल का उत्पादन होगा। यह रोजाना जो है 4 लाख लीटर से अधिक जो है यहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन होगा। कहाँ पे? बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बाल्टस कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होगा? एथेनॉल का उत्पादन होगा। कितना होगा? रोजाना आपका 4 लाख लीटर से ज़्यादा यहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन होगा। अगला जो पॉइंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना का बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा सुपर 30 के गणितज्ञ आपको जो है आनंद कुमार, उषा किरण, ट्रांसजेंडर आपको रेशमा और पूर्व क्रिकेटर अमीर करदियाल को जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब जो है ये लोग राजधानी के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगला है आपका, कि नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH-20 के किनारे भागन बिहना में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। यहाँ हाईटेक तकनीक से जो है फूल फसल की नर्सरी को तैयार किया जाएगा। तो याद रखेंगे कहाँ पे बनेगा? नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH-20 के किनारे भागन बिहगा में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। साथियों, इसी प्रकार हम लोग 7 वीडियो में 7 माह के क्वेश्चन को देखेंगे। इसे देखने के बाद और आपका MCQ देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न जो है अगर पूछता है तो आप आसानी से उसका हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका, गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित
पुलिस एकेडमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का ट्रॉफी प्रदान की है। 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षण के परीक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है माना गया है। अगला है भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 15 से 21 जनवरी को जो है बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह का जो है आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 15 से 21 जनवरी के मध्य। अगला जो है 13 जनवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली को जो है लागू किया गया है। इसके तहत आपको याद रखना है नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जो है जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा आपको 23 और 25 में जो है संशोधन किया गया है। काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे किसने लागू किया है, किसने मंजूरी दी है, तो याद रखेंगे राज्यपाल फागू चौहान ने। और संशोधन जो किया गया है वो कब के विधेयक में संशोधन किया गया है, तो याद रखेंगे बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और 25 में जो है संशोधन किया गया है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जो है जीर्णोद्धार कराया गया था, इसीलिए जो है इस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि के बाद जो है कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने को जो है सहमति दे दी गई है। और आपको बता दें कि कैमूर में जो है कैमूर की पहाड़ियाँ वहाँ पे जो है बाघ और तेंदुए देखे जाते थे और वहाँ के जितने भी आम जन के लोग थे वो कहते थे यहाँ पे जो है हमें बराबर बाघ और तेंदुआ दिखाई देते। सरकार ने यह फैसला लिया कि वहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व बनाया जाए। आपको बता दें अगर पूछा जाए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये आपको स्थित है पश्चिम चंपारण में। और इसके बाद आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिहार में जो है कितने आपको अभ्यारण्य हैं। अभ्यारण्य से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको कुछ हम बता देते हैं कि जैसे आपका उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो उदयपुर भी जो है आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद आपका कैमूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपको रोहतास में स्थित है। और यहीं अभ्यारण्य को जो है अब टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है। और जो है आपका भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में स्थित है। सलीम अली जुब्बा आपका पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वैशाली में स्थित है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है। और कभी कभी पूछा जाता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने जो हैं आपको बाघों की संख्या है, तो आपको बता दें हाल ही का ही रिपोर्ट आया है कि 2020-21 के आकलन के अनुसार जो है बाघों की संख्या यहाँ पे 45 है और 8 जो है यहाँ पे शावक है। कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ये आपको 2020-21 का आंकड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया रेंज के जो संस्थापक हैं रोहित कुमार, उनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे रोहित कुमार को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पे जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, जिनका नाम आपको बताया है, पिछले वीडियो में भी जिक्र किए थे, अमीर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांव के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक के द्वारा ही नारी शक्ति ऋण योजना के तहत जो है अब महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के आपको सकड़ी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जाएगा। यह क्लस्टर को किसान एवं उद्यमी मिलकर चलाएंगे और इसमें बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं आपका मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे हम लोग MSME कहते हैं, उसकी ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जाएगा जो PPP मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए जो है IIT गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगला है बिहार के दरभंगा ज़िले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया जाएगा। ये तैरता पावर प्लांट जो है दरभंगा ज़िले के कदरियाबाद मोहल्ले में एक तालाब में बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट जो है नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दरभंगा में जो है राज्य का पहला जो है तैरता सोलर बिजली प्लांट शुरू किया जाएगा, जिसका मॉडल होगा नीचे मछली ऊपर बिजली का कॉन्सेप्ट।
और बिहार के पहले फ्लोटिंग जो है पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। याद रखेंगे, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है सोलर प्लांट कौन है, तो वो आपको याद रखना है ओंकारेश्वर है। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल जो है 11 पदक अपने नाम किया, जिसमें 4 स्वर्ण पदक थे, 2 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे। याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर आपके महत्वपूर्ण है सबको कवर कर दिया गया है। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आपका राज्य ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए जो है अध्यक्ष इसका नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, किसका? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसके बाद हम लोग देखते हैं, वर्ष 2023 में पहली बार आईआईटी पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड ट्रांसफर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। 9 जनवरी को जो है आपका पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आपको बता दें, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो पटना कॉलेज की जो स्थापना है वो 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। और इस वर्ष जो है आपका जनवरी 2021 में इसका 160वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्स यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग शॉर्ट में निफ्टेम के नाम से जानते हैं, वो अब बिहार में भी खुलेगा। बिहार में प्रस्तावित जो है ये देश का तीसरा जो है निफ्टेम होगा। और इससे पहले आपको बता दें कि 2 राज्य में ये खुल चुका है, जिसमें पहला है आपका हरियाणा के सोनीपत में और तमिलनाडु के तंजावुर में जो है ये खुल चुका है। अब जो है ये बिहार में प्रस्तावित है कि बिहार में भी ये खुलेगा। अगला है, मिट्टी के खनन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में अब फ्लाई ऐश से बनी ईंटें की इस्तेमाल की जाएगी। और भवन निर्माण विभाग जो है वो सभी जिले को जो है ये पत्र जारी कर दिया गया है कि इस आदेश का जो है आपको पालन करना होगा। तो याद रखेंगे, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें। बिहार में अभी पुलिस जो है 100 नंबर पे आती है, एम्बुलेंस के लिए 108 और आग लगने पर जो है फायर ब्रिगेड के लिए हम लोग 101 नंबर डायल करते हैं। लेकिन अभी तीनों को जो है मर्ज करके आने वाले वक्त में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जब आप 112 नंबर डायल करेंगे तो ये तीनों सुविधा जो है आपको एक ही नंबर से मिलने वाली है। तो याद रखेंगे कि आपातकालीन सेवाओं के लिए अब कितने नंबर का प्रावधान किया गया है, तो 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे 1 फिर 2। अमित मिश्रा को जो है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। मोतिहारी का जो सदर अस्पताल है वो आपको डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला जो है सदर अस्पताल होगा। उत्तर बिहार के जो 3 जिले हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के सदर अस्पतालों में एमडी के समकक्ष जो आपका होता है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड का जो है कोर्स यहाँ पे शुरू किया जाएगा। बिहार का जो है पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, वो आपको नालंदा में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो वो आपको नालंदा में बनाया जाएगा। और हाल ही में जो बिहार का एक डैम है जो काफ़ी ही चर्चा में रहा था, जिसका नाम है ओढ़नी डैम। याद रखेंगे, काफ़ी ही चर्चित है ओढ़नी डैम। और इसका जो संबंध है वो आपको किस जिले से है, तो वो आपको है बांका जिले से। याद रखेंगे किस जिले से है, बांका जिले से। चर्चा में रहे पुरातात्विक अवशेष समेटे गुआरी डी काफ़ी ही चर्चित है। यह किस नदी के किनारे जो है इस अवशेष की प्राप्ति हुई है, तो वो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो है इस पुरातात्विक अवशेष की प्राप्ति हुई है। अगला है, पूर्णिया जिले की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाया, तो वो आपको याद रखना है किसने लाया, रिया गांगुली ने लाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे रिया गांगुली। इसके बाद है आपका, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है, तो वो आपको घोषणा की गई है पटना ज़िले में। पटना ज़िले में जो है बनारस की तरह सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद अगला है आपको कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उसके द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है, तो वो आपको देने की घोषणा की गई है 1 लाख रुपए। याद रखेंगे कितनी, 1 लाख रुपए।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार के लोगों को जो है पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको याद रखना है बिहार के 2 लोगों को जो है पद्म सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको दोनों लोगों को पद्म श्री सम्मान से ही सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले हैं आपको आचार्य चंदना जी और दूसरे हैं आपको शैवाल गुप्ता। चलिए कुछ इसके बारे में चर्चा हम लोग कर देते हैं। चंदना जी जो है वो आपको सामाजिक कार्य जो है इनका क्षेत्र था, और शैवाल गुप्ता जो है इन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से आते हैं शैवाल गुप्ता, और 84 वर्ष के चंदना जी लगभग जो है 50 वर्षों से लोगों की सेवा करते हैं। उन्हीं की इस कार्यों को देखते हुए आपको सरकार ने इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है। और शैवाल गुप्ता आपको पता ही होगा, आद्री जिसे हम लोग कहते हैं एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक रहे हैं आपको डॉक्टर शैवाल गुप्ता, और इन्हें जो है मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है आपको प्रख्यात अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। तो 2022 में 2 लोगों को, और 2021 में भी आपको चलिए बता ही देते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, इसलिए जिक्र करते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसे आसानी से हल कर पाएँ। 2000 जो आपका 21 है उसमें कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। इनमें 5 लोगों में एक को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया था वो थे आपको रामविलास पासवान, और पद्म श्री से जो 4 लोगों को सम्मानित किया गया था उसमें आपको थे एक रामचंद्र मान जी जिन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला था, एक थी आपकी दुलारी देवी जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला था, एक थे आपको डॉक्टर दिलीप कुमार जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, एक थी आपकी मृदुला सिन्हा जिन्हें कला और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और रामविलास पासवान को आपको पता ही होगा, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए मरणोपरांत जो है पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और 9 बार जो है लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे आपको। 8 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो गया 74 वर्ष की आयु में। और ये जो है भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, उपभोक्ता मामले का प्रभार जो है इनको सौंपा गया था, और पद पे रहते जो है निधन हो गया था। तो ये थे आपको जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको इस वीडियो में हम कवर कर दिए हैं। अगर आपने 1000 MCQ को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। सभी का जो है आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जाकर देख ले। अगर आप इन दोनों को कवर कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले मंथ के करंट अफेयर को उसमें देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।